हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता और आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एंटी स्कैन के बारे में। मतलब नचल ट्रांसकुलेंसी जो स्कैन होता है प्रेगनेंसी का, वो बहुत ज़रूरी स्कैन होता है हमारी प्रेगनेंसी का। तो उसी के बारे में आज हम सब कुछ जानने वाले हैं। साथ ही मैं आपको अपनी रिपोर्ट जो है एंटी स्कैन की वो दिखाने वाली हूँ और पूरा पढ़ के बताऊँगी कि एंटी स्कैन में आपको ईजिली समझ में आ जाए कि एंटी स्कैन में आपके क्या लिखा हुआ है। क्योंकि एंटी स्कैन में जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो सारी आपको पता होनी चाहिए कि आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आखिर लिखा क्या है। क्योंकि क्या होता है, जब हम अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो डॉक्टर बस देख के बता देते हैं कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर डॉक्टर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर आपको और टेस्ट लिख देते हैं, दवाइयाँ लिख देते हैं और बोल देते हैं ये करा लो। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पता चलता है कि आपके एंटी स्कैन में क्या है या क्या नहीं है। तो यहाँ पे मैं बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाली हूँ अपनी सारी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट्स की, जिससे कि आप इजीली अपनी रिपोर्ट पढ़ पाएँ, आप जान पाएँ कि उसमें क्या लिखा हुआ है, आपका बेबी के बारे में, एक बेबी ठीक है या नहीं है, वो सारी चीज़ें आप जान पाएँ। तो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है वीडियो पे एंड तक बने रहिए। यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि एंटी स्कैन होता क्या है, एंटी स्कैन हमें किस मंथ में कराना चाहिए। इस चीज़ को लेके बहुत क्वेरी आती है कि मेरा एंटी स्कैन कम आया है तो मुझे क्या करना चाहिए, मेरा एंटी स्कैन बहुत ज़्यादा आया है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो वो भी हम जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि क्या बेबी बॉय और बेबी गर्ल के बारे में भी एंटी स्कैन से पता चल सकता है कि हमें क्या होने वाला है, वो किस तरीके से पता चल सकता है। क्योंकि 13 वीक में एंटी स्कैन होता है और तब तक बेबी का जो जेनाइटल पार्ट होता है बन चुका होता है। तो उस बारे में भी हम जानेंगे। तो बहुत सारी आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एंटी स्कैन होता क्या है। एंटी स्कैन होता है, एंटी का मतलब होता है नचल ट्रांसकुलेंसी। जो बच्चे का गर्दन का पीछे का भाग होता है, इसकी थिकनेस को नापा जाता है। ये थिकनेस कितनी है, ज़्यादा है कम है, उस हिसाब से डॉक्टर देखते हैं कि बच्चा ठीक है या बच्चा नहीं है, या बच्चे में कोई डिफेक्ट हो सकता है, कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट हो सकता है, बच्चे में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उस प्रॉब्लम के साथ बच्चा सर्वाइव कर सकता है या नहीं कर सकता है, उस चीज़ को नापा जाता है। जो एंटी स्कैन होता है वो आपको 13 वीक के पहले पहले करा लेना चाहिए। मतलब 11 से 13 वीक के बीच में आपको करा लेना चाहिए। 3rd मंथ में होता है ये लगभग। उसी टाइम में क्या होता है, उसी टाइम में जो थिकनेस होती है, जो नेक की थिकनेस होती है, वो ठीक से आती है। अगर एंटी स्कैन आपका लेट हो जाता है तो डॉक्टर आपको मना कर देते हैं कि नहीं अभी नहीं कराना चाहिए। क्योंकि उसके बाद क्या होता है, बेबी डेवलप हो जाता है तो उसकी जो थिकनेस है वो कम या बढ़ जाती है। इस वजह से डॉक्टर बोलते हैं कि 11 से 13 वीक के ही बीच में कराना है, उसी टाइम में कराना सही रहता है। उसी टाइम आपके एक्यूरेट रिजल्ट भी मिल जाते हैं आपको। अब हम बात करेंगे कि एंटी कम या ज़्यादा आए तो हम क्या करें। एंटी मेरा जो था वो बहुत कम आया था। एंटी नॉर्मल एंटी जो होता है वो 3 mm तक आना चाहिए। 3.1 हो जाए, 3.2 हो जाए तो भी नॉर्मल माना जाता है। मेरा जो एंटी था वो 0.9 mm था, बहुत कम था। तो डॉक्टर ने मुझे कुछ ब्लड टेस्ट सजेस्ट किए थे, डबल मार्कर जो टेस्ट था वो सजेस्ट किया था। तो वो सारी चीज़ें मैंने कराई थी और उसके बाद जब कंपेयर किया गया था तो बोला गया था कि हाँ सब कुछ नॉर्मल है और मेरा बेबी भी एकदम नॉर्मल है, हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है अगर आपका एंटी कम आ रहा है। अब हम बात करेंगे एंटी बहुत बड़ा हुआ आ रहा है तब क्या करें। एंटी अगर बड़ा हुआ आता है तब भी डॉक्टर आपको टेस्ट कराने के लिए बोलते हैं। लेकिन अगर आपका एंटी नहीं सही आ रहा है तो यहाँ पे डॉक्टर आपको बोलते हैं अबॉर्शन के लिए कि आप अभी अबॉर्शन करा लीजिए, क्योंकि बच्चे में डिफेक्ट है, इसके साथ बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इससे अच्छा है कि आप अर्ली प्रेगनेंसी में हैं, अर्ली स्टेज में हैं, अभी अबॉर्शन आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर यही एंटी स्कैन आपका छूट जाए, नहीं हो पाए और बच्चे में कोई डिफेक्ट हो और आप आगे तक का वेट करती रहे तो फिर अबॉर्शन में बहुत दिक्कत होती है। 3 महीने के बाद अगर अबॉर्शन कराते हैं तो बच्चा अच्छे से बन चुका होता है और फिर वहाँ बहुत सारी दिक्कतें आती है। लेकिन यहाँ आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी पॉसिबल सोल्यूशन होता है डॉक्टर पहले आपको वो बताते हैं, फिर कहीं लास्ट में जाके अबॉर्शन का नंबर आता है तो बहुत ज़्यादा घबराएं या टेंशन नहीं लें। एंटी स्कैन को लेके टाइम से एंटी स्कैन करा लें। और इसमें 2 चीज़ें होती है, एंटी एनबी एंटी स्कैन भी इसको बोला जाता है। तो नज़ल बोन होता है, जो नाक की हड्डी होती है, वो देखी जाती है कि बच्चे में प्रेजेंट है या नहीं है। इसके अलावा जो गर्दन की थिकनेस होती है वो नापी जाती है।
सो आई होप कि अभी आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी की चीज़ें हम लोग अल्ट्रासाउंड पढ़ते टाइम जानते हुए चलेंगे कि क्या क्या मतलब होता है चीज़ों का, उससे आपको और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम अपने अल्ट्रासाउंड को। तो ये है मेरा अल्ट्रासाउंड एंटी स्कैन, जो सबसे पहला अल्ट्रासाउंड होता है वो है। इसके अलावा भी एक अल्ट्रासाउंड होता है जब हमारी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, उसके लिए भी हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, लेकिन ये अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड होता है। तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर दी गई होती है वो आपकी डिटेल दी गई होती है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो रहता है वो रहता है LMP, यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। आपको जो अपनी पीरियड की डेट है, जब लास्ट पीरियड आया था, वो आपको ज़रूर से याद होना चाहिए। उसके आधार पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होती हैं और डॉक्टर हर बार आपसे ये पूछेंगे कि आपका लास्ट पीरियड कब आया था, जब आप डॉक्टर के पास विजिट करेंगी। तो ये होता है LMP का मतलब, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूट्रस के बारे में। यहाँ यूट्रस जो होता है बेबी के आने से थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपका बल्कि लिख के आए। यहाँ पे लिखा हुआ है यूट्रस इज AB, मतलब एंटीवर्टेड यूट्रस। तो यहाँ पे क्या होता है कि यूट्रस जो थोड़ा सा होता है ना, वो थोड़ा सा मेरी पेट की तरफ थोड़ा सा टिल्ट हो गया है, मतलब पेट की तरफ थोड़ा सा घुमाव हो गया है, तो इसीलिए लिख के आया है एंटीवर्टेड यूट्रस। बल्कि ग्रेविड का मतलब होता है कि थोड़ा सा बल्कि हो गया है, बढ़ गया है, मतलब थोड़ा सा बेबी के आने पर। और इसके अलावा होता है इंट्रा यूटराइन, मतलब प्रेगनेंसी जो है आपकी यूट्रस के अंदर होती है। कुछ प्रेगनेंसी होती हैं फैलोपिन ट्यूब में ही उनका एग रुक जाता है, वहीं पे फर्टिलाइज हो जाता है। तो फैलोपिन जो इक्टोपिक प्रेगनेंसी होती हैं वो फैलोपिन में रहती है। इसके अलावा लिखा हुआ है जी सैक सीन, मतलब जो गैस्ट्रेशन सैक होता है, एक सैक बनता है जब हमारा बेबी सबसे पहले कंसीव होता है, तो एक सैक बन जाता है, उसके चारों तरफ जो झिल्ली होती है, थैली बन जाती है, उसको गैस्ट्रेशन सैक बोलते हैं। और इसी से हम पता करते हैं कि बच्चा कितने टाइम का हो गया है, तो वो अभी सीन होने लग गया है। ये अर्ली प्रेगनेंसी में अक्सर देखने को मिलता है। मेरी अर्ली प्रेगनेंसी थी, मतलब मेरा पीरियड मिस होने से पहले ही मैंने चेक करा लिया था, तो मुझे पता चल गया था। तो अर्ली प्रेगनेंसी में ये दिखाई देता है। किसी किसी को लेट जब एंटी स्कैन कराने जाते हैं तो उनको नहीं भी पता चलता है। फिर आता है सोलिटरी फीटल पोल इस सीन, मतलब एक फीटल पोल बनता है, सैक के अंदर ही बनता है एक फीटल पोल, मतलब छोटा सा बेबी। तो वो आपको भी दिखने लग गया है, सिंगल बेबी है जो कि छोटा सा दिख रहा है। इसके बाद आता है CRL, क्राउन लंप लेंथ, मतलब बच्चे का जो सर से लेके उसकी पूंछ तक, सबसे पहले बच्चे की पूंछ बनती है, पैर नहीं बने होते हैं, तो उसके पूंछ तक लंबाई ली जाती है, वो होता है क्राउन लंप लेंथ। तो बच्चे की इस समय कितनी लंबाई है, 5.5 सेंटीमीटर का है। और गेस्टेशनल एज जो है उस टाइम, जो प्रेगनेंसी का टाइम है, मतलब प्रेगनेंसी कितने टाइम की हो गई है, तो 11 वीक 5 डेज की हो गई थी। इसके अलावा होता है कार्डियक ट्यूब प्लसेशन, मतलब जो बच्चे की कार्डियक ट्यूब होती है, जो हार्ट में रहता है, वो प्रेजेंट था। FHR मतलब फीटल हार्ट रेट, यहाँ पे 144 BPM थी। मुझे बेबी बॉय था और मेरी जो हार्ट रेट थी वो 144 थी एंटी स्कैन के टाइम में। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि बेबी गर्ल हो तब 140 से ज़्यादा होती है, बेबी बॉय हो तो 140 से कम होती है। मेरा बेबी बॉय था और मेरी हमेशा 140 से अबव ही रही है। मेरी FHR जो थी वो यहाँ पे 144 BPM थी, बीट पर मिनट होता है इसका मतलब। इसके बाद होता है इंटरनल OS इज क्लोज। इंटरनल OS जो होता है वो हमेशा क्लोज ही रहना चाहिए। अगर आपका ओपन होता है तो मिसकैरेज के चांस बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं फ्लूइड कल्डेसेक्स का मतलब होता है कि अगर अभी तक कोई फ्लूइड नहीं है या फिर थोड़ा बहुत फ्लूइड है, माइनर सा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके बाद आ जाता है मेन चीज नचल ट्रांसकुलेंसी, मतलब बच्चे के जो गर्दन के पीछे का हिस्सा है उसको नापा जाता है। यहाँ पे जो मेरा था 190, यहाँ पे जो मेरा था वो 0.9 था और 9 mm था, 0.9 mm। तो ये मेरा बहुत ही कम था, इसको लेके मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि जो नॉर्मल एंटी होता है वो 3.2 या 3.1 या 3 तक जो नॉर्मल एंटी होता है वो रहता है। यहाँ पे मेरा बहुत कम था, इसलिए मेरे और भी सारे ब्लड टेस्ट हुए थे। यहाँ पे आता है नजल बोन प्रेजेंट। इस स्कैन को NT-NB स्कैन भी बोलते हैं। ये दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होती है, नचल ट्रांसकुलेंसी और नचल बोन। नजल बोन क्या होता है कि जो नाक की हड्डी होती है बच्चे की, सबसे पहले वही बनती है, तो उसको भी देखा जाता है कि वो प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो NT-NB का मतलब यही होता है। NT का मतलब होता है नचल ट्रांसकुलेंसी, NB का मतलब होता है नजल बोन। यही दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है इस अल्ट्रासाउंड में और यही दो चीज़ें देखी भी जाती है।
नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो भी नोट होता है वो डॉक्टर मोटे मोटे अक्षरों में लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल लाइव इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी, मतलब एक ही बच्चा है, और लाइव इंट्रायूट्राइन मतलब इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी है, 11 वीक 5 डेज़ की है, और 1 वीक प्लस माइनस कर देते हैं कि आगे पीछे हो सकता है। एडवाइस फॉलो नेक्स्ट स्कैन जो होता है वो 18 से 20 वीक्स पे कराना है, वो इसमें लिखा हुआ है कि नेक्स्ट फॉलो करें। इसके अलावा यहाँ पे आपका साइन वगैरह लेते हैं कि आपका जो भी है कोई सेक्स वगैरह बच्चे का डिक्लेयर नहीं किया गया है, उसलिए आपके साइन लिए जाते हैं। तो ये होता है मेन एंटी स्कैन, इसको आपको ज़रूर से कराना चाहिए। और बहुत सारे लोग इस पर जानना चाहते हैं कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी, कैसे पता करें एंटी स्कैन को देख के, क्योंकि 13 वीक तक क्या होता है कि बच्चे का जो भी प्राइवेट पार्ट होता है, जो नाइटल एरिया होता है वो बन चुका होता है। तो बस इसी से पता लगा सकते हैं। बहुत सारे लोगों के में इस पे प्लेसेंटा की पोजीशन भी बता देते हैं कि प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है। देखिए एंटी स्कैन का जो मेन उद्देश्य होता है वो यही 2 चीज़ें होती है। इसके अलावा डॉक्टर अगर और कुछ लिखते भी हैं तो उसका कुछ खास मतलब नहीं होता है। तो बहुत सारे लोगों में प्लेसेंटा की पोजीशन भी दे दी जाती है। तो प्लेसेंटा एंटीरियर है या पोस्टीरियर हो, उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। पोस्टीरियर में बोलते हैं बॉय होता है, एंटीरियर में गर्ल होती है। और FHR देखते हैं कि कितना होना चाहिए बॉय या गर्ल के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया 140 से कम है तो बेबी बॉय होगा, 140 से ज़्यादा है तो बेबी गर्ल होगी। तो यही सारी चीज़ें देखी जाती है। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, यूज़फुल लगा हो। अगर थोड़ा सा भी यूज़फुल रहा हो आपके लिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और लोगों के साथ में शेयर करें जिससे कि उनको भी सारी चीज़ें पता चले। थैंक यू सो मच फॉर